तो क्या भारतीय वायुसेना का एयर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम नेटवर्क और भारतीय थल सेना का आकाश तीर सिस्टम को इंटीग्रेट कर दिया गया है? क्या ये दोनों ही नेटवर्क एक सिंगल यूनिट के अंतर्गत कंट्रोल एंड कमांड किए जाएंगे? आखिर इतना ज्यादा खास क्यों है और इससे भारत को क्या फायदा होगा? चलिए समझते हैं इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको भारत की एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के जरिए IACCS नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंतर्गत भारतीय वायुसेना में जितने भी इक्विपमेंट मौजूद है, जैसे कि जितनी भी रडार साइट है, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल यूनिट, बैटरीज है, फाइटर जेट है या अवॉक्स है, ये सिंगल यूनिट में वर्क करते हैं, यानी ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं। और अगर किसी भी एक रडार को सिग्नल मिलता है तो उस ऑब्जेक्ट पर, एनिमी ऑब्जेक्ट पर मिसाइल कहीं से भी फायर की जा सकती है, यानी कि एयरफोर्स के सारे प्लेटफॉर्म आपस में एक सिंगल यूनिट में कनेक्टेड रहते हैं। कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर में हमने इसी का इस्तेमाल किया था। डिफरेंट एयर डिफेंस सिस्टम ने कॉम्बिनेशन में वर्क करके जितने भी हमारे थ्रेट थे उन्हें न्यूट्रलाइज किया गया। अब जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स का IACCS प्रोग्राम है, नेटवर्क है, इसी तरीके से थल सेना का भी अपना आकाश तीर है, जहां पे इसी तरीके से लैंड बेस्ड जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम जो कि थल सेना के अंतर्गत आते हैं, उन्हें भी कैसे एक सिंगल कमांड यूनिट में काम किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, जहां पे आने वाले थ्रेट को डिसाइड किया जाता है कि इसका न्यूट्रलाइज कैसे किया जाए, इसे S-400 का इस्तेमाल किया जाए, आकाश तीर का इस्तेमाल किया जाए या फिर LRSAM का। अब जो खबर निकल कर आ रही है, बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना के IACCS नेटवर्क और थल सेना के आकाश तीर नेटवर्क को आपस में इंटीग्रेट कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पे जो एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में अब वायुसेना और थल सेना के जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये आपस में इंटीग्रेट होकर एक कमांड यूनिट के अंतर्गत काम करेंगे, यानी कि यहाँ पे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम को जो रिएक्शन टाइम है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। और इसी के अलावा जो डिटेक्ट, सेंस और शूटिंग टाइम है, इसमें भी काफी बड़ी तेजी होगी, यानी कि हम एनिमी को बहुत जल्द आइडेंटिफाई कर पाएंगे, हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि इसे किस वेपन के जरिए न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। हाल ही के समय में एक सक्सेसफुल एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया है, जहां पे वेस्टर्न सेक्टर में इसे सीक्रेटली परफॉर्म किया गया। अब ये इतनी खास क्यों है? देखो, हमारे पास काफी सारे इक्विपमेंट मौजूद है, हमारे पास डोमेस्टिक एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, हमारे पास बिल्ट एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिसे हमने खरीदा है विदेशी कंट्री से, जैसे कि S-400। अब इसमें खास बात यह है कि न केवल हमारे डोमेस्टिक इक्विपमेंट्स, बल्कि जो हमारे पास पहले से विदेशी कंट्री से जो इक्विपमेंट मौजूद है, दूसरी ओरिजिन कंट्री वाले, दूसरी कंट्री के ओरिजिन वाले, उन्हें भी हमने आपस में इंटीग्रेट करके एक सिंगल कमांड यूनिट में इस्तेमाल स्टार्ट कर दिया है। यानी हम मल्टीपल सोर्सेस के जरिए यहाँ पे अपने एनिमी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, हमारे टारगेट को पहचान पाएंगे कि ये है क्या, कितने नंबर्स में आ रहा है और इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या किफायती ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, क्या उसे S-400 का इस्तेमाल करके ही न्यूट्रलाइज करना जरूरी है या फिर हम हमारे सस्ते आकाश तीर LRSAM जैसे इस मिसाइल का इस्तेमाल करना किफायती होगा। कहीं ना कहीं इससे कोऑर्डिनेशन काफी ज्यादा बेटर हो पाता है, एनिमी का कोई भी थ्रेट आपकी निगाहों से नहीं बचता और इसी के अलावा ये काफी ज्यादा किफायती भी होता है। नो एनी डाउट, अगर सस्ते तरीके से अगर हम हमारे एनिमी के थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं तो हमारी S-400 का इस्तेमाल क्यों ही करेंगे। इसी के अलावा काफी सारे लेयर में हम अलग अलग स्टेज में हमारी डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर पाएंगे। हमारे डिफेंस सिस्टम को एक सिंगल कमांड यूनिट में ये पता होगा कि क्या जो एनिमी है, उसका जो थ्रेट है जो उसने भेजा है, क्या वो न्यूट्रलाइज हुआ या नहीं। अगर नहीं भी हुआ है तो अब सेकंड स्टेज में उसे कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए। अब इसी चीज को एक्सरसाइज जोश के अंतर्गत आर्मी के वेस्टर्न कमांड में इसे कंडक्ट किया गया था, जिसके रिजल्ट काफी ज्यादा पॉजिटिव है। इस एक्सरसाइज में न केवल रडार बल्कि एयर एसिड का इस्तेमाल किया गया, यानी कि समझो इस तरीके से सर क्या होता है, अपने एनिमी या थ्रेट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम रडार का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिस सिस्टम पर हम वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे हम हमारे फाइटर जेट के जरिए भी एनिमी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल हम हमारे S-400 को सूचना देने के लिए कर सकते हैं। और एनिमी आइडेंटिफाई होने के बाद अब एनिमी को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो हमारी S-400 की मिसाइल को हम लॉन्च करेंगे, उस मिसाइल को गाइडेंस देने का काम भी हम हमारे एयरक्राफ्ट के जरिए कर सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं जो हमारी रेंज है काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसी के अलावा अगर वॉर के सिनेरियो में अगर एनिमी हमारे रडार सिस्टम को नष्ट भी कर देता है, तो जो हमारे पास S-400 की मिसाइल बैटरी मौजूद है, उस बैटरी का इस्तेमाल, उस मिसाइल का इस्तेमाल हम अटैकिंग मोड में कर सकते हैं, जहां पे मिसाइल को गाइड करने का काम हमारा फाइटर जेट करेगा। यानी कि अगर एनिमी सोचता है कि हमारे रडार को नष्ट करके वो हमारे नेटवर्क को पूरी तरीके से नष्ट कर देगा, तो ये बहुत ज्यादा उसका सोचना गलत है। और कहीं ना कहीं यही फ्यूचर वॉरफेयर है, जहाँ पे अलग अलग इक्विपमेंट के रडार सिस्टम आंखों का काम करेंगी और अलग अलग फाइटर जेट और कमांड यूनिट आपस में इंटीग्रेट करके दिमाग का काम करेंगे। अगर एक हिस्सा खराब भी हो जाता है तो दिमाग का दूसरा हिस्सा अपने मिशन को कंटिन्यू करेगा। यानी कि जो हमारे पास डेटा लिंक कनेक्टिविटी है और वेपन लेवल का डेटा इंटीग्रेशन, और अगर हम फ्यूचर में अगर विदेशी प्लेटफॉर्म को अगर बाय भी कर रहे हैं
तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये आज़ादी होनी चाहिए, हमारे पास ये क्षमता होनी चाहिए कि इसे हम अपने तरीके से हमारे बाकी के प्लेटफॉर्म को आसानी से इंटीग्रेट कर पाए। सो गाइस, आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या सोचना है इस टॉपिक के ऊपर जो खबरें निकल कर आ रही है, जो कि एक्सरसाइज जोस में जिस ऑपरेशन को परफॉर्म किया गया है, जिस एबिलिटी को हमने टेस्ट किया, अपनी राय को जरूर शेयर करेगा। और क्या, जैसे कि मेरा सोचना है, ये हमारे लिए काफी अच्छी खबर है, खुशी की खबर है। फ्यूचर वॉरफेयर को देखते हुए हमारी सेना काफी अच्छा वर्क कर रही है इस फील्ड के ऊपर। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करेगा। इसके अलावा आपका क्या ओपिनियन है, क्या SU-57 को खरीदने के बाद जो हमारा ये नेटवर्क है और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा, जहां पे चाइना के J-35A फाइटर जेट जो कि बहुत जल्द पाकिस्तान को मिलने वाला है, और बताया जा रहा है कि ये फाइटर जेट काफी ज्यादा स्टेल्थी है। तो ऐसे सिनारियो में जो स्टेल्थ फाइटर जेट है, इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या जो इंटीग्रेटेड सिस्टम हम बना रहे हैं ये सक्सेसफुल हो पाएगा? इसके जरिए हम क्या स्टेल्थ फाइटर जेट को भी आइडेंटिफाई करके न्यूट्रलाइज कर पाएंगे? और क्या हमें इसी को और भी ज्यादा मजबूत करते हुए SU-57 को खरीद लेना चाहिए रशिया से? कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर शेयर करेगा। आई होप इस वीडियो से आपको एयर डिफेंस सिस्टम की काफी सारी जानकारी मिली होगी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करना चाहूंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्टोरी में शेयर करिए, अपने दोस्तों को साथ शेयर करिए, उनसे भी सब्सक्राइब कराइए मेरे चैनल को। मिलते हैं इसी तरीके से अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरी वीडियोस को। ये वीडियो भी काफी ज्यादा अच्छी है। मैंने बात करी है यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जहाँ पे हमने बात करी कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर में क्या कुछ हुआ था, इसे जरूर देखेगा।